हेलो दोस्तों। देखो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो बहुत टाइम तक नहीं करने वाला मैं, तो आधे घंटे जो है आधे घंटे के आसपास हम लोग इसको डिस्कशन को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। देखो ये अपने पास क्या है, चैप्टर है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए सामने आपके दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है अपने पास। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये अपना एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है। ओके, तो फर्स्ट पेज पे अपने एनसीईआरटी के क्या दिया हुआ है अगर मैं बात करूं तो सर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के बस इंट्रोडक्शन दे रखा है। क्या इंट्रोडक्शन दिया है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आपका पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पूरा बता रखा है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गेमेटोजेनेसिस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, और पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो देखो इसकी लाइन टू लाइन हम लोग बात करेंगे और इसमें आराम से 4 से 5 घंटे लगने हैं, पर मैं आज आधा घंटे दूंगा। तो लिखा हुआ है एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म हैं, गेमेट बनाते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग विविपेरस हैं। विविपेरस मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, गिव बर्थ। ठीक है, दूसरे कौन होते हैं सर, वो होते हैं ओवीपेरस, जो एग ले करते हैं। ठीक है, जैसे नॉन मैमल्स में सारे आते हैं। ओके, अगली बात करते हैं इसके अंदर। तो अगला पॉइंट अपना क्या है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। सर गेमेट का बनना, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स मेल में बनते हैं और ओवम फीमेल में बनते हैं। सर स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। ओवम कहाँ बनते हैं, आपको पता है, ओवरीज में। वैसे मेनली ओवम इमेच्योर बनता है ओवरी में, जिसको सेकेंडरी ओसाइड बोलते हैं, और मेच्योर बनता है जिसको बोल देते हैं ओवम, वो फेलोपियन ट्यूब में बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल बॉडी में जाने को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं आपको कि भाई यहाँ पे जो है, अगर हम बेसिकली बात करें कि भाई यहाँ जो बात चल रही है उसको हम लोग थोड़ा सा समझें अगर, कि सर यहाँ पे जो कंडीशन अपने पास चल रही है, तो यहाँ पे क्या है, देखो दो टर्म की मैं बात करूँ कि इंसेमिनेशन और एक फर्टिलाइजेशन। तो इंसेमिनेशन तो जनरली क्या होता है, फीमेल बॉडी में जो वेजिना पार्ट होता है, उसके बाद सर्विक्स पार्ट होता है, तो वहाँ से मेल पेनिस के थ्रू इंसर्ट होना, फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन। फिर उसके बाद ये यूट्रस का रीजन आ जाता है, फिर यहाँ फेलोपियन ट्यूब का रीजन जब आ जाता है, तो उसको जनरली यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि सर फेलोपियन ट्यूब का रीजन जब आता है, तो आपको पता होगा कि फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन में सर एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं, एरिया होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। और यहीं आके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का। तो उसी को बोल रहा है ये कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्यूजन ऑफ मेल, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल विच इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन भी हमें पता है कि भाई अटैच करना यूट्रस की वॉल से। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हम ब्लास्टुला को ही बोल रहे हैं। ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है, ब्लास्टुला वाली स्टेज है, जो कि कितने हैं,
अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये आपका 64 से 128 ब्लास्टोमियर होती है। ठीक है, यही चीज़ थी। ओके, तो यहाँ पे ज़रा बात करें आगे कि सर अगली बात कर लेते हैं। तो भाई ये बात हो गई कि भाई आपने यहाँ बात की कि भाई इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल पे अटैच हो गया। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, सर ये तो पता है जेस्टेशन, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है उसको जेस्टेशन पीरियड के नाम से बुला लिया जाता है। ओके, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड को जेस्टेशन। देन उसके बाद जब डिलीवरी होती है बेबी की आफ्टर 9 मंथ, तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको वर्ड यूज़ करते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, फिर यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अक्कर आफ्टर प्यूबर्टी। अब मुझे ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि सर आप प्यूबर्टी किसको बुला रहे हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी अगर आप बहुत रफली समझ लें कि सर प्यूबर्टी आप बोलते किसे हैं, तो मेल्स में और दूसरा फीमेल्स में। सर प्यूबर्टी किसको कहा जाता है, तो भाई मेल हो या फीमेल हो, मेल या फीमेल में दोनों में अगर आप बात करेंगे प्यूबर्टी किसे बोल रहे हैं। सर सिंपल बात है, प्यूबर्टी का मतलब होता है वो एज जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में गेमेट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल्स में आपको पता है ये एज लगभग कुछ 14 से 16 ईयर्स, और वहीं फीमेल में आज के टाइम में 10 से 12, जैसे 12 से 14 मान लीजिए। तो प्यूबर्टी बोल रहे हैं, प्यूबर्टी मतलब एक तरह से मैच्योरिटी टू फॉर्म गेमेट्स। फिर देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। बिल्कुल वही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन, मतलब थ्रू आउट द लाइफ, बट फॉर्मेशन ऑफ ओम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो आपको पता होगा इस वाली एज को जब वो वुमेन में बनना बंद हो जाते हैं तो इस वाली एज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनोपॉज। ठीक है, लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक, तो अपने पास ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम, इसके अंदर ये बात हो रही है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब आगे अगला वाला पॉइंट क्या है इसमें, तो अगला पॉइंट दे रखा है भाई कि अब हम बात करेंगे प्रॉपर, अपना पहला टॉपिक आया कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज़ है। भाई देखो एनसीईआरटी जो है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी प्रॉपर भाई समझ में उसको आएगी जिसने पूरा पहले नोट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अच्छे से आएगी समझ में। तो इसलिए पहले नोट्स देन फिर एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, फिर क्वेश्चंस करिए आप सीधे। ठीक है, तो मेल की अगर बात करें तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोल रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन में लोकेट होता है। इसने फिगर को ही बताया, मैं उस फिगर को ले आता हूँ आपके पास कि फिगर 2.1 बोल रहा है। ठीक है, ये अपने पास ये फिगर है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा जो हिप वाला रीजन होता है इसी को हम लोग पेल्विस रीजन बोलते हैं। ठीक है, जो हिप वाला रीजन होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि इसी रीजन को पेल्विक बोलते हैं फीमेल में, और ये पेल्विस किसके लिए यूज किया जाता है, मेल्स के लिए। ठीक है, तो इस पेल्विक रीजन में आपको क्लियरली शायद दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि सर इस पेल्विक रीजन में ही क्या प्रेजेंट है, हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी पेल्विक रीजन में। देखो सब कुछ प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, उसके बाद वास डेफरेंस दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, पेनिस दिख रहा है, यूरेथ्रा दिख रहा है, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, टेस्टिस, स्क्रोटम। ठीक है,
इजैकुलेटरी डक्ट भी दिख रहा है, सब कुछ प्रेजेंट है कहाँ सर, इसी पेल्विक वाले रीजन में। ठीक है, तो जो वो बोल रहा है वो यही बात बोल रहा है कि भाई आपका कहाँ है, जो ये फिगर दिखाई मैंने वही ये 2.1 में बता रहा है। फिर बोल रहा है इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज, भाई टेस्टीज हमेशा पेयर में होते हैं, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, डक्ट्स मतलब जैसे वास डेफरेंस डक्ट है, फिर यूरेथ्रा जो पेनिस में खुलती है वो भी सर डक्ट है। ठीक है, फिर ग्लैंड्स हैं, इसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बोथ्रा ग्लैंड आ गए। फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्चुअली किसको बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं आप पेनिस को। ठीक है, पेनिस को बोल रहे हैं, टेस्टिस क्या स्क्रोटम बोल लीजिए जो दिखता है बाहर, उन रीजन्स को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज अपना एनसीईआरटी का है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अगला नेक्स्ट पेज, जो कि सेकंड वाला पेज है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे बात करेंगे। तो सेकंड वाला अपना पेज क्या है उसको भी समझते हैं। तो सेकंड पेज में जो अपने पास है वो तो भाई एक तो ये दोनों डायग्राम है। ठीक है, एक तो अपने पास ये दोनों आपके दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम है। तो डायग्राम में आपके पास एक तो दिख रहा है क्या, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या है कि भाई देखो ये दिख रहा है आपको यूरेटर्स, जो यूरेटर्स क्या होता है, जो किडनी से पाइप आ रही होती है। फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो टेस्टीज हैं और वो एक पाउच में प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं स्क्रोटम। ठीक है, पाउच स्क्रोटल पाउच या स्क्रोटम बोला जा रहा है। उसके बाद जो है देखो यहाँ टेस्टीज से निकल के फिर ये पाइप आ रही है ये वाली, तो ये पाइप का देखो यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है सर, वास डेफरेंस। इसी को हम एक नाम और बुलाते हैं डक्टस डेफरेंस। ठीक है, डक्टस डेफरेंस एक नाम ये भी बुला लिया जाता है। देन उसके बाद देखो इसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा बात करूँ कौन सा पार्ट, फिर देखो डक्टस डेफरेंस मिल गया। फिर देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद देखो इसी यूरिनरी ब्लैडर के आसपास दिखाया गया है ये सेमिनल वेसिकल, ये वाला पार्ट। ठीक है, देख रहे हो ये पूरा यही खुल के आ रहा है सेमिनल वेसिकल में इधर। फिर उसके बाद देखो अगला सेमिनल वेसिकल के बाद देखो यहाँ नीचे आपको दिखा रहा है ये वाला, जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, कौन है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन उसके बाद सर देखो ये दो जो ये पार्ट दिख रहे हैं ये वाले, इसको बोल रहा है बल्बोरेथल ग्लैंड। तो इसका दूसरा नाम भी होता है जो यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आ जाता है कि सर देखो पेनिस का पूरा स्ट्रक्चर आता है। उस पेनिस में अगर मैं बात करूँ जो पाइप चल रही है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसी पाइप को पेनिस से पहले बुलाते हैं यूरेनोजेनिटल डक्ट, और पेनिस की स्किन बाहर की उसको बोलते हैं फोर स्किन, और आगे की तरफ जो स्किन हटती है उसके बाद सबसे आगे की तरफ की जो पूरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको तो सेमिनल वेसिकल, देखो ये सेमिनल वेसिकल था, इस सेमिनल वेसिकल से निकल के आती हैं डक्ट, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? तो डायग्राम में सिंपल यही चीज़ देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा इसको चलो ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि सर डायग्राम तो देखा, यहाँ से पढ़ लो।
क्या लिखा है? द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अभी बताया ना स्क्रोटम या स्क्रोटल पाउच है। फिर बोल रहा है द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करने में कितना 2 से 2.5 या 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो भाई पहली बात तो हमें यही पता हो कि नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सर कितना होता है। तो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भाई कितना होता है सर? ये होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बोल रहा है जो टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए होता है वो इससे 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से 2.5-3 डिग्री अगर कम हो रहा है तो कुछ 34 से 35 के बीच डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमारा एब्डोमेन जो होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेस्टिस होते हैं वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए टेस्टिस जो होता है देखो एब्डोमिनल वाले रीजन से निकल के बाहर आ गया एक पाउच में। इस पाउच को क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम बोल रहे हैं। ठीक बात है भाई, इस पाउच को स्क्रोटल पाउच या स्क्रोटम बोला जा रहा है। डन, ओके ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इसको इतना टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। आपसे सवाल पूछ ले भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर? देखिए सिंपल क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस में आपको बता दूं एक मेनली हार्मोन होता है, इवन आप उसको बोल सकते हैं। एक होता है एंड्रोजन, जो जितने भी हमारे पास मेल में सेक्स हार्मोन है उसको बोलते हैं। और उसी के अंदर आता है फिर एक हार्मोन, एंड्रोजन का ही पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन। मेनली ये दोनों मिलके सारे सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह को कंट्रोल करते हैं, मेनली ये। और जो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो सर ये जो हार्मोन है ना दोनों, या ये सारे हार्मोन ये एक्टिव होते हैं टेस्टिस के अंदर इस टेम्परेचर पे। तो सर इसलिए इस टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है। देखो मैं ये भी दिखा रहा हूँ भाई एनसीईआरटी से बाहर भी बहुत कुछ है, एनसीईआरटी प्लस है ना। इसलिए पहले हमेशा क्या तैयार करना चाहिए हमें, पहले हमें अपने आप को नोट्स से तैयार करना चाहिए, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगी और बहुत बेहतरीन आएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए इसके अंदर आगे चलते हैं। फिर ये लिखा हुआ है कि इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ ओवल शेप। ठीक है, वे ओवल शेप होती है अंडे जैसी, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ होती है कितनी? अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। कवरिंग होती है बढ़िया हार्ड कवरिंग होती है, डेंस मतलब आप ज़्यादा थिक बोल दें। ठीक है, एंड ईच टेस्टिस, ठीक है, हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, जो टेस्टिस हैं वो टोटल 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, इन्होंने ये बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लें। जो ये बात चल रही थी कि सर 250 कंपार्टमेंट, क्या 250 कंपार्टमेंट? जैसे मैंने लास्ट में कहा ना, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये फिगर 2.1 भी में बोल रहा है। तो अब डायग्राम थोड़ा सा क्लियर अगर दिखे आपको टेस्टिस, तो भाई आपके टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? लोब्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, आप ऐसे बोल दें कि टेस्टिस हैं तो उसके अंदर ऐसे सेगमेंट्स डिवाइड हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि इन्हीं सेगमेंट में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये आपके पास देखने को मिलेगा कि ये टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं। कितने होते हैं उसने बता दिया भाई, 250 लोब्स होते हैं सर। ठीक है, 250 लोब्स या कंपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपके टेस्टिस में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं रीटे टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही है एक्चुअली, ये
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इससे रिसीव करता है सारा कंटेंट, और फिर ये कुछ छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू, ठीक है, वो 12-15 के आसपास होती हैं, उनके थ्रू एक स्ट्रक्चर में सारा अपना स्पर्म रिलीज़ करते हैं, उसको बोल देते हैं एपिडिडीमस। और इसका रोल बस इतना है कि टेम्पररी स्टोरेज करता है, मतलब सारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनकर रिटेड टेस्टिस और वासा एफरेंशिया से होते हुए कहाँ आके स्टोर कर जाता है, एपिडिडीमस में। यहाँ स्टोरेज हो गई। अब यहाँ से बाहर कब निकलेगा, जब पर्सन को क्या चाहिए, इजेकुलेशन। इजेकुलेशन क्या होता है सर, रिलीज होना सीमेन का या स्पर्म का बॉडी से बाहर, उसको बोल रहे हैं इजेकुलेशन, स्पेनिश से बाहर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ तक ये सारा क्या था, ये सब सर, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है, ये सारे पार्ट टेस्टिस में है, ठीक है। अब टेस्टिस से बाहर फिर निकलती है डक्ट, वो है वास डेफरेंस। इसका मैंने ऊपर भी नाम बताया, इसको डक्टस डेफरेंस बोलते हैं। वैसे ये आगे चल के इसको जेनेटल डक्ट बोलते हैं, अब वो डिटेल हो जाता है, वो आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन वो आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आगे क्या बोलने लग जाते हैं, जेनेटल डक्ट बोलने लग जाते हैं, ठीक है। जेनेटल डक्ट इसको आप आगे चल के बोलने लग जाते हैं, ओके। फिर ये दिखा रखा है यूरेटर, यूरेटर वही यूरिनरी डक्ट जो किडनीज से रिसीव करके ला रही है यूरिन, कहाँ गिराएंगी सर, ब्लैडर में, ठीक है। तो बात जो हो रही है अभी तक वो यहाँ पे क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक। अब जरा चलते हैं इसके अंदर कि भाई ठीक है, ये यूरेटर आ गया, आपने ये बताया ये सारा पार्ट जो है ये टेस्टिस का ही है। उसके बाद डक्ट निकलेगी, वास डेफरेंस, फिर यूरेटर्स, उधर दूसरे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड बात हो रही है जिसमें यूरिन लेके आएगा किडनी से। फिर उसके बाद जो है आपका जो वास डेफरेंस है, ये आगे पाइप चल रही है। अब इसमें किस किस का सिक्रेशन आएगा, सेमिनल वेसिकल का, देखो एक एरी दो हैं, पेयर में है। प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान रखना सिंगल होती है, वो पीछे से दिख रहा है बस। बल्बोथेरल ग्लैंड सर ये दिख रहे हैं दो, ये भी पेयर में होती हैं, इनको काउपर्स ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहीं कहीं आपको बता दूं मैं एक चीज़ और इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो क्या इम्पोर्टेंट है कि यहीं कहीं जो है ये जो सेमिनल वेसिकल दिख रहा है आपको, ये अपना सिक्रेशन गिराता है इस डक्ट में, किसके थ्रू, इसी को तो आप नाम बुला रहे थे सर, इसी डक्ट का आपने नाम लिखा था बट इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसी डक्ट का आपने नाम लिखा था इजेकुलेटरी डक्ट, इसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका डक्ट का नाम हो गया। देन उसके बाद आपका फिर जो ये ग्लैंड्स हैं इनको बोल रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स, इनका सिक्रेशन, इनके सिक्रेशन को सेमिनल फ्लूइड या प्लाज्मा, और इसके अंदर जब स्पर्म मिलता है तो सेमिनल फ्लूइड और प्लाज्मा को अगर मिलाएंगे आप और इसके अंदर आपको साथ में क्या मिल रहा है, स्पर्म, तो इसी स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं सर, सीमेन बोला जाता है, ठीक है। तो सीमेन में क्या है, सिर्फ स्पर्म नहीं है, मेल गैमेट नहीं है, थोड़ा म्यूट्रेशन का कंटेंट भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। फिर आगे जो आपकी एनसीईआरटी कह रही हो बिल्कुल सिंपल बात कह रही है कि भाई आगे ये यूरेथ्रा में खुल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं इससे पहले यूराइनोजेनिटल डक्ट होता है, पेनिस में खुलते हैं उस डक्ट को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोल देते हैं। फिर है ग्लांस पेनिस, इस बाहर की लेयर को बोल रहे हैं, और सॉरी अंदर की, और इस ग्लांस पेनिस मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये आगे का पार्ट ग्लांस पेनिस और इसकी कवरिंग पूरी और पीछे तक पूरी कवरिंग ये फोर स्किन कहलाती है, ठीक है। और ये लेयर पीछे यहाँ से मूव कर सकती है। और जो ये पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं,
और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पेनिस के इरेक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो ये इसके डायग्राम के साथ हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब एक हर लोब्यूल क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कंटेन करता है। हाईली कोइल्ड मतलब क्या हुआ सर, ऐसे कुछ कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, टेस्टिस में वो स्ट्रक्चर जहाँ स्पर्म बनते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि भाई आपके पास जो है ये आपके पास देखो डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम है। इसको मैं प्रॉपरली दिखा दूँ आपको कि अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला पार्ट सारा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वाला पार्ट सारा जो अंदर दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जो एक्चुअली कहाँ से आए हैं, जर्म सेल से। ठीक है, वो पढ़ेंगे, टाइप पे टाइप भी होता है, उसको आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ते हैं लेकिन आता है क्वेश्चन। फिर जो न्यूट्रिशन या सॉरी हार्मोन वाले सेल्स हैं उनको लीडिक सेल या क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और सर जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्मेटोजोआ, और उनको न्यूट्रिशन देने वाले सेल को सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका एक नाम और है नर्स सेल्स। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आता है। मैं अगर इसको डायग्राम में थोड़ा ऐसे बना दूं कि आपके पास जो टेस्टीज़ का पूरा अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टेस्टीज़ के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ कहीं बीच में प्रेजेंट है रिटेड टेस्टीज़, और ये कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये कंपार्टमेंट है, और यहाँ कहीं कौन प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कंपार्टमेंट्स में तो अपना सिक्रेशन यहाँ डालती है, यहाँ से डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, एक दूसरे स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं एपिडिडीमस। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर एक्चुअली ये कंपार्टमेंट बोल रहे थे ना आप, इस कंपार्टमेंट कौन है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप समझना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास ये जो सारा भरा पड़ा है, ये सारा न्यूट्रिशन और इसके अंदर प्रेजेंट सेल, तो न्यूट्रिशन को बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके अंदर के सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है भाई, ओके। तो बात कर रहे थे, इस पे वापस आ जाते हैं। तो हो गई बात इसकी सर्टोली सेल्स की। अब देखिए क्या लिखा है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। पढ़ेंगे, मियोसिस होती है। ठीक है, while सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ठीक है, मैं जनरली कहूँ तो कि भाई आपका जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, या पूरा जर्म सेल्स को आगे चल के स्पर्म को भी कौन न्यूट्रिशन देने वाला कौन होता है, सर्टोली सेल। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसे मैंने बताया आपको, कंटेन
ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल और लिडिक सेल्स। ठीक है, तो लिडिक सेल को कंटेन करता है। फिर क्या है, लिडिक सेल ही मैंने बता दिया वो सेल हैं जो सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन आ गया। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे वो वाले सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट मिलेंगे आपको। कहाँ, लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसके अंदर आगे चलते हैं। तो बात क्या और देखो अगली, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिटिटेस्टिस बताया मैंने, वासा एफ्रेंशिया हो गया, एपिडिडीमस हो गया और वास डेफरेंस हो गया, सब हो गया। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोगों ने इसको आराम से देख लिया सारा, कौन कौन कहाँ कहाँ पार्ट है, सब के बारे में हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं। ये सर क्या हैं ये सब के बारे में बात हो गई है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आगे ही चलूँगा। तो इसने बताया भी, देखो फिगर इस वाले में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। फिर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया, तो हमने ये पढ़ ही लिया भाई। थ्रू रिटिटेस्टीज द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टीज, ठीक है, एंड ओपन इनटू एपिडिडीमस लोकेटेड अलोंगसाइड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पीछे की तरफ होता है मतलब टेस्टिस में। ठीक है, द एपिडिडीमस लीड्स टू द वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, वास डेफरेंस में खुलेगा, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। मैंने कहा ना सेमिनल वेसिकल से डक्ट लेके आएगी जो गिराएगी इसके अंदर। ठीक है, देन दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा उसकी पाइप को बोल रहे हैं जो पेनिस में चल रहा है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में बताता हूँ कि भाई जो मैंने कहा कि वास डेफरेंस जो आगे चल रहा है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और इसमें सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रेशन डालेंगे, बताया था इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर बोल रहा है पेनिस में डक्ट जो है उसको यूरेथ्रा बुला रहे हैं, उससे ऊपर जस्ट क्या बोलते हैं, यूराइनोजेनिटल डक्ट। फिर ये बोल रहा है कि ये सारा सीमेन को लेके आएंगे और इस डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज़ करेंगे। तो जो पेनिस की ये जो ओपनिंग है कि सर जो पेनिस की ये जो ओपनिंग बोल रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर जिससे ये जो है सीमेन निकल के पेनिस से बाहर गिरने वाला है, ठीक है, पेनिस से बाहर गिरेगा सीमेन, तो सर इस ओपनिंग को ही ये लोग क्या बुला रहे हैं कि सर ये जो ओपनिंग आप बता रहे हो, इस ओपनिंग को बोला जा रहा है यूरेथ्रल मीटस, या खाली यूरेथ्रल पोर भी लिखा हो सकता है। ठीक है भाई, होपफुली ये देखो ये सेकंड पेज भी अपना ओवर हो गया, जो एनसीईआरटी का सेकंड पेज है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सेकंड पेज भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी के थर्ड पेज की तरफ भी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब चलते हैं थर्ड पेज की तरफ, जिसका मैं अगर बात करूं तो भाई कुछ पोर्शन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। इसमें बताया मैंने इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, लिडिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया आपके जर्म सेल्स, उनके सेल्स को बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली फाइनल जो स्पर्म बना उसको बोल रहे हैं। ठीक है, स्पर्म को बोलते हैं। और ये सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, न्यूट्रिशन देंगे, उनको बोल रहे हैं नर्स सेल्स। और सर ये पढ़ लिया हमने कि ये टेस्टिस में ये प्रेजेंट होते हैं कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, और एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं,
सर 1 से 3 हो सकते हैं नंबर में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर लिखा क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेंगे वैसे मेल तक की। मेल देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेल वाले पार्ट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। भाई बाहर जो विजिबल पार्ट होता है वो पेनिस ही होता है, जिससे एक्चुअली बाहर भी आएगा सीमेन, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज डेट हेल्प्स इन, मैं यहाँ से देखो थोड़ा सा हटा दूँ, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज डेट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। भाई इरेक्शन ऑफ पेनिस, तो आपको पता है फीमेल वेजिना का जो पार्ट होता है उसमें पेनिस इंसर्ट होता है, तो वहाँ पे पेनिस का इरेक्ट होना प्रॉपरली इंसर्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है, और यहीं से निकल के फिर इजैकुलेशन के एंड में सीमेन गिरता है कहाँ, फीमेल बॉडी में। तो उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं इंसेमिनेशन, सीमेन इनसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है भाई, कि जो पेनिस का स्ट्रक्चर होता है उसमें पेनिस में अगर आप बात करेंगे, मैंने जैसे कहा कि इसका सबसे जो फ्रंट वाला रीजन है उसको बोल रहे हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और इसके ऊपर पूरी स्किन की लेयर है, उसको क्या बोल रहे हैं, फोर स्किन, ठीक है। और ये फोर स्किन थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, एंड दिस विल मेक विजिबल ग्लांस पेनिस, ठीक है। उसी के नीचे होता है ग्लांस पेनिस। तो बोल रहा है ग्लांस पेनिस जो है कवर होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। लूज फोल्ड क्यों, ठीक है, लूज फोल्ड इसलिए क्योंकि वो पीछे हट जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जो कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो ये हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये फोर स्किन जो आउटर लेयर है, इसी फोर स्किन को कई जगह इस नाम से बुलाते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है। फिर है द मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन से थे सर, अभी आपने बताए मेल एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आ रहे थे सर, एक तो सेमिनल वेसिकल था, ठीक है। ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ये आपके इसी डायग्राम इसी वाले कंटेंट में लिखा हुआ है। तो जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें कौन कौन है सर, इंक्लूड पेयर्ड, देखो आ गया, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बोथेरल ग्लैंड, जिसको मैंने कहा था काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड्स इस नाम से भी आप इसको बुलाते हैं, जो बल्बोथेरल ग्लैंड है, ठीक है भाई। काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी आप इसे बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई साहब इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सा जो है पेयर्ड है। तो भाई देखो पेयर्ड है सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड है बल्बोथेरल ग्लैंड, बट देखो इसके लिए लिखा हुआ है अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर है सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा बोलिए, सेमिनल फ्लूइड बोलिए, विच इज़ रिच इन, किस किस में रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, ओके।
कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेनली फ्रक्टोज और कैल्शियम का ही क्वेश्चन बनता है। तो जो फ्रक्टोज वाला पार्ट है और ये जो कैल्शियम वाला पार्ट है, देखो फ्रक्टोज वाले पार्ट को सिक्रीट करता है सेमिनल वेसिकल और कैल्शियम वाले पार्ट को सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। ओके, फिर देखो चलते हैं, क्या कह रहा है ये कि सर लास्ट वाली लाइन की बात करेंगे। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोथेरल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सर जो लुब्रिकेशन मतलब हो गया जब वेजिना और पेनिस आपस में इन्वॉल्व होंगे कॉपुलेशन में, तो उस दौरान इनकी टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी उससे इन दोनों पार्ट्स को ही डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज को बचाने के लिए बल्बोथेरल ग्लैंड एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, वाटरी फ्लूइड होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जो रिलेट करना है ना आप, कि देखो बल्बोथेरल ग्लैंड सिक्रेशन होता है मेल से, ठीक है, और क्या करता है, लुब्रिकेंट सिक्रेट करता है। बल्बोथेरल ग्लैंड की तरह बिल्कुल सेम फीमेल में प्रेजेंट होता है, उसको बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या बोल रहा हूँ मैं कि सर बल्बोथेरल ग्लैंड जो है ये वाला इसी की तरह सेम होता है फीमेल में, उसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, ये वेजिना में प्रेजेंट होता है। स्पेलिंग में कई बार ये ई भी लगा होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड, और इसका भी रोल सेम होता है, ये भी क्या सिक्रेट करता है, लुब्रिकेंट। बट सर ये फीमेल का पार्ट है वहाँ से, और ये वाला मेल से। ठीक है, और मैं जनरली बता दूं इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें कि भाई जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़े, एक तो मैं बोल रहा हूँ बल्बोथेरल ग्लैंड और दूसरा बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ होती है सर, वेजिना। ठीक है, और ये दिख ही रहा है आपको, ये मेल पार्ट हो गया। तो दोनों सिक्रेट करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बट दोनों का ना स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आपने शायद पढ़ा हो जिनके स्ट्रक्चर अलग बट फंक्शन सेम, तो सर उनको लिखते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल बताओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो आपके पास बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बोथेरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर अलग है, बट दे आर फंक्शनिंग द सेम फंक्शन या परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। और वो फंक्शन कौन सा है सर, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो ये भी कर रही है मेल में और ये कर रही है बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल से, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन तो सेम ही है। इसीलिए इनको क्या नाम लिखा हमने कि सर आप कहलाएंगे एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या हुआ सर, ये मेल का सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, तो मेल के सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली। तो हमने आई थिंक अभी इसके 3 पेज एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पेज। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल वाला। ठीक है, फीमेल वाले में ये पेज हो गया। देन उसके बाद ये फीमेल में मेमोरी ग्लैंड भी आ गया। अगर आपको पता हो तो मेमोरी ग्लैंड मैंने लास्ट में बताया एकदम। ठीक है, और आपका फिर गैमेटोजेनेसिस। तो
ये फीमेल का जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, फीमेल का पूरा पोर्शन, ये इसके पार्ट्स, ये यहाँ तक, तो यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी पेजेस की। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है, मान लो यहाँ तक हो गया, फिर उसका गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म वगैरह का स्ट्रक्चर, ओवम का, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर उसके बाद तो ये फिर आ जाएगा नीचे फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, देन उसके बाद क्या आने वाला है हमारा, लास्ट में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाएगा, फिर ये प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और अपना लास्ट टॉपिक आएगा, दिख रहा है आपको, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो होपफुली अगर मैं कहूँ तो अपने पास कितने पेज बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पेज अगर बच रहे हैं तो आप मान के चलो, आज हमने लगभग 3 पेज डिस्कस किए, 2.5 पेज मान लो, तो ऐसी एक वीडियो आएगी, फिर उसमें 3 पेज, तो 11 पेज बचे हुए हैं, तो अपने पास जो है ये मान के चलो 3-4 क्लासेस लगेंगे, ठीक है, पर एनसीईआरटी का डिस्कशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अगली 2 में ही इसको कंप्लीट कर दूँ, ओके, चलिए, तो लेकिन आज के लिए भाई इतना ही, डन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।